कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ा और ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बहुत डांट लगाई कि आपने अभी तक ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया। तो जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ मुंबई से सीधा कोल्हापुर। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा था जाने का। घूमने का मेरा मन हमेशा करता रहता है। इंस्टेंट मेरा प्लान बना कोल्हापुर जाने का और मैं पहुंच गई कोल्हापुर अथर्व के पास। आप लोगों को तो पता ही है, अथर्व राज ये मेरा भाई है और हम लोग 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ये है कोल्हापुर और कोल्हापुर की गलियों में हम दोनों घूम रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए और हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने। पर ये तो इडली नहीं, इडला है। इतना बड़ा इडली आपने कभी देखा है? वैसे साउथ साइड में आपको इडली इतनी ही बड़ी साइज़ की दिखेगी, पर ये तो महाराष्ट्र है। यहाँ पर भी इडली इतना बड़ा साइज़ का, मतलब एक इडली खा लोगे तो आपका पूरा पेट भर जाएगा। उसमें भी मुझे एक वड़ा भी दे दिया गया। जैसे तैसे ब्रेकफास्ट फिनिश कर कर हम लोग निकल चुके थे ये अपना हेयर वॉश करवाने के लिए। और मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, मतलब कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं। अगर आप ना भी बोलोगे तो भी मैं अपने आप को सुंदर ही मानूंगी, क्योंकि सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। यहाँ पर अथर्व और मैंने दिया एक दो पोजेस। मैंने उसको बोला देख तू भी चश्मा लगा ही ले, मैंने चश्मा तेरा लगा लिया है। और अथर्व का चश्मा इतना ज़्यादा पावर वाला था कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस मैं स्टाइल मार रही थी इस चश्मे में। वैसे तो मैं चश्मे में क्यूट लगती हूँ, एक लड़की भोली भाली सी, ऐसा कुछ। तो मैं और अथर्व दोनों ही हेयर वॉश करवा रहे थे और मेरे हेयर्स थोड़े लंबे थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे ना ये हेयर वॉश करवाना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब मुझे एक जगह बहुत देर तक बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं मूवी भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि 3 घंटे एक ही जगह कोई कैसे बैठ सकता है, मतलब मुझे बैठना तो पड़ता है। फिर हम आ गए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ लेकर आई नहीं थी। अथर्व की एक बहन है जो बड़ी प्यारी है, उसके लिए। तो मैंने वहाँ से उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें ले ली जो मुझे पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी शॉपिंग कर ही लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बहुत सारे कपड़े पड़े और मम्मी बहुत मारेगी, इसलिए मैंने शॉपिंग नहीं की। बिलिंग कराकर सीधा हम पहुंच गए थे पैलेस। ये है कोल्हापुर के राजा का पैलेस, जिसमें वो अभी भी रहते हैं। कैन यू बिलीव, यहाँ अभी भी राजा है। और ये देखो, गेट में एंट्री करते साथ मुझे वो फीलिंग आ रही थी, शान शान शहनशाह। बस यही आता है यार राजा के नाम पर गाना, और कोई गाना तो आता ही नहीं है। तो अथर्व मुझे लेकर जा रहा था पैलेस में। मैं उससे पूछ रही थी कि इस पैलेस की कहानी क्या है। तो उसने मुझे बोला देखो दीदी, मुझे तो उतना पता नहीं है, पर देखो कोल्हापुर का राजा मैं भी हूँ, तो आप मुझे ही राजा मान लो। मैंने बोला चल ठीक है, तुझे ही राजा मान लेती हूँ। तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी एक मोर पर। क्या आपको वो मोर दिख रहा है? मैंने अथर्व से बोला गाड़ी रोक, मुझे मोर को देखना ही है। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस मोर को देख लिया। ये मोरनी है या मोर? मेरे ख्याल से तो ये मोरनी है, क्योंकि मोरनी के पंख नहीं होते और मोर के पंख होते हैं। ये मोरनी दौड़ दौड़ के अपने मोर के पास जा रही थी मनाने के लिए उसको। ये देखो यहाँ पर मोरनी और उस साइड में एक मोर बैठा पड़ा है। ये देखो, अरे कैमरा थोड़ा इधर हटाओ यार, तभी तो दिखेगा लोगों को। ये देखो यहाँ पे गुस्सा होकर मोर खड़ा है और मोरनी उसे मनाने जा रही है। तभी मुझे याद आया और मैंने अथर्व को बोला देख, इस मोर की भी मोरनी है, पर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शर्म कर ले, इतना बड़ा हो गया। और उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने मुझे बोला हाँ यार दी, पर फिर भी उसने दिल पर पत्थर रखा और हंसते हंसाते हुए मुझे ले गया सीधा पैलेस के अंदर। वो मुझे बोला कि पैलेस के अंदर एक स्कूल है, जो पहले घोड़ों का तबेला हुआ करता था, वहाँ अब स्कूल बना दिया गया है। चलो मैं आपको वो स्कूल दिखा लाऊं। मैं बोली स्कूल, घोड़ों का तबेला? अरे भाई कोई सिंक नहीं कर रहा है, पर ठीक है तू मुझे दिखा ला। तो कोल्हापुर में आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने मिल जाएगी। ये है वो स्कूल जो पहले घोड़ों का तबेला हुआ करता था। इतना बड़ा तबेला जो अब स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते साथ मैंने देखे बहुत सारे हिरन, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे हिरन और बहुत सारे डक भी। मुझे लगता है इन लोगों को बेचारों को ठंडी लग रही थी, इसलिए ये आके भूसा मतलब पुअरा पे बैठे थे। आप इसको क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो भाई यही बोला जाता है। मैं इन सब प्यारे प्यारे हिरन को देख ही रही थी, तब तक मुझे एक और चीज़ दिखी। ये देखो, टुक टुक। हम इसको टिक टुक गाड़ी बोलते हैं या घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, जिसमें बैठकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये अंकल पता नहीं किसको फ्लाइंग किस दे रहे थे, मुझे तो पक्का ही नहीं दे रहे थे। अच्छा, अपने बच्चों को दे रहे थे। चलो ठीक है, माफ़ किया। अब हम सीधा पहुंच गए थे पैलेस। इस पैलेस को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे तो एक ही चीज़ याद आ रही है, हैरी पॉटर का हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। हैरी पॉटर का हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा ही कुछ दिखता था अंधेरे में। तो हम यहाँ पैलेस में पहुँच गए थे और मुझे अथर्व ने बताया कि यहाँ अभी भी राजा लोग रहते हैं। वो आपको ग्रीन नेट दिख रहा है, मतलब उस सेक्शन में सिर्फ राजा लोग रहते हैं, बाकी सेक्शन में म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ पे यहाँ की सारी चीज़ें हैं, राज्यसभा से लेके सब कुछ। पर अंदर जाना
अलाउड तो था पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई, आप लोगों के लिए, सॉरी टंग ऑफ स्लिप, शूट नहीं कर पाए। तो मैंने और अतर ने पूरा अच्छे से महल देखा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये महल देखकर, क्योंकि मुझे मिस्टीरियस चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। अब लग चुकी थी भूख, तो हमने किया कुछ ऑर्डर और सीधा और पूरा खाना फिनिश कर लिया हमने विदिन 15 मिनट्स, क्योंकि हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी। और खाना फिनिश करने के बाद मैं जा ही रही थी कि अथर्व के साथ जाऊँ, तब तक मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई हूँ। मतलब कोई अपना पर्स कैसे भूल सकता है, मैं ऐसी भुलक्कड़ हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल ही जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन खुद को या अपने पति को ही भूल जाऊं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ ना, तो नहीं भूलूंगी। तो उसके बाद हम आ गए थे फ्लोरिस्ट क्लिनिक, जो कि स्किन क्लिनिक है। और यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा लिया। ये देखो मेरा इतना सारा खून निकल गया। अगर मेरी मम्मी ने ये देख लिया ना तो मम्मी बहुत डांटेगी। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत खून की कमी है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं तंदुरुस्त हूँ, एकदम ज़्यादा हट्टी कट्टी मोटी है। जिम शिम भी जाती हूँ यार। और ये देखो यहाँ पर मैंने पी लेमन टी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कोल्हापुर की। और कोल्हापुर की लेमन टी जो कंकाला लेक के सामने मिलती है ना, वही वाली पसंद है। पता नहीं इसमें क्या मिलाते हैं, एक बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। हा, पी के मज़ा ही आ जाता है। अगर आप कोल्हापुर आओ तो ज़रूर ये लेमन टी ट्राई करना। मुझे यहाँ की लेमन टी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अथर्व पता नहीं किससे फ़ोन पे बात कर रहा था और ऐसे पाउट बना के पोजेस मार रहा था। फिर मैं वहाँ पर लेक के पास बैठी और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। फिर आ गई मैं घर। ये है अथर्व की बहन, जिसे मैं बता रही थी कि मैंने आज व्लॉग लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, नेक्स्ट दिन के साथ। बाय बाय, राधे राधे।